नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाउ इसरो हेल्प्ड इंडियन आर्मी इन ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई को लगभग हमले के 14 दिन के बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर सैन्य कार्रवाई करने का मन बनाया और उस कार्रवाई को, उस मिशन को नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, जिसके अंतर्गत 7 मई की रात को भारत ने पीओके और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत के सीमा में रहते हुए भारत के एयरफोर्स के लड़ाकू जहाजों ने स्कैल्प मिसाइल और हैमर ग्लाइड बम के द्वारा उन सभी निशानों को, उन सभी स्थानों को तबाह कर दिया। इनमें शामिल थे जो आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स थे जो सीमा के करीब थे, इसके अलावा उनके प्रशिक्षण स्थल थे, उनके रिक्रूटमेंट सेंटर थे, जिनको अलग अलग नामों से मरकज, मदरसे, इन सबसे चिन्हित करके बनाए गए थे। इन सारी जो कार्रवाइयां हुई, जितने भी जो टारगेट्स थे, कैसे पता लगा भारत को कि ये जो टारगेट्स है, इनकी ये लोकेशन है, इनकी ये जीपीएस लोकेशन है, उन सब में इसरो की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगर इसको मैनुअली कोई इंटेलिजेंस एजेंसी इस इनपुट को लेने की कोशिश करती तो हो सकता है कि कई एजेंट उसमें बेमौत मारे जाते और इतना बेहतर जो है इनपुट मिल भी नहीं पाता। और उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जवाबी हमला किया। अगली रात को भारत के 15 शहरों को अपने ड्रोन्स के द्वारा निशाना बनाया। भारत के जो अलग अलग तरीके के डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, उन्होंने जितने भी ड्रोन्स आए उनमें से एक भी ड्रोन अपने टारगेट तक नहीं पहुंचा। ये जो ड्रोन आ रहे थे उनकी एग्जैक्ट ट्रेजेक्टरी क्या है, वो कहां पे गिरने वाले हैं, उनकी स्पीड क्या है, ये सब कुछ जो है इसरो ने भारतीय सेना को बताया और उसकी मदद की और भारतीय सेना ने उसके बाद अपने काम को अंजाम दिया। अगले दिन भारत ने पाकिस्तान के कई मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को उड़ा दिए। उनके जो एयर बेसेस थे, उनके जो मिलिट्री बेसेस थे, उन पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला किया। कोई भी सिविलियन हताहत नहीं हुआ। बस जिन जिन सेंटर्स को हमने निशाना बनाया, चाहे वो एयर बेस हो, चाहे मिलिट्री सेंटर्स हो, केवल उन्हीं पर हमारे ड्रोन्स ने हिट किया। ये जो इतनी एक्यूरेसी है, ये सब इसरो की देन है। भारतीय सेना, इसरो, डीआरडीओ तीनों मिल करके भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको किस प्रकार जो है एक रूप दे रहे हैं। किस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर में इसरो ने उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जितनी कि सरकार ने और भारतीय सेना ने। इन सब चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने वीडियो के मुख्य भाग में इंटर करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे थंबनेल और हमारे टाइटल को देखकर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो में थोड़ी देर और बने रहें, जिससे कि आपको पूरा विश्लेषण का आनंद मिल सके और आप उन चीजों को समझ सकें जो शायद अभी तक आपको नहीं मालूम थी। तो आइए मित्रों, देखते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इसरो ने एक महत्वपूर्ण भूमिका ऑपरेशन सिंदूर में निकाली, अपनी भूमिका निभाई। इसरो ने जो आतंकी ठिकाने थे उनकी पिन पॉइंट लोकेशन भारत में भेजी इसरो के कमांड सेंटर को। वहां से वो जो इनपुट था वो भारतीय सेना को गया और भारतीय सेना ने 7 तारीख की रात में दिवाली मना दी। ये जो सैटेलाइट्स हैं ये भारतीय सेना को लगातार पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, उनके जो मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उन सब की जानकारी देते रहे और भारतीय जो सेना है उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इनके इनपुट्स को फॉलो किया और रिजल्ट आपके सामने है। इसरो का एक सैटेलाइट का नेटवर्क है साउथ एशिया के ऊपर। जो एक एक चिड़िया भी अगर साउथ एशिया में उड़ी, कोई चील भी उड़ी, तो इसरो के सैटेलाइट्स उसको जान लेते हैं और पहचान लेते हैं। इसके कारण जो एडवांस नॉलेज, मतलब पहले ही हमको तुरंत जो जानकारी मिल गई, उसके कारण हम अपने जो हमारे जो मिशंस थे उनको हमने सक्सेसफुली अंजाम दिया।
पाकिस्तानी सेना का मूवमेंट क्या है, जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटीज हैं, जो ट्रूप्स का मूवमेंट है, रडार लोकेशन है, ये सब इसरो ने भारतीय सेना को बताया। अब इसरो के अलावा अगर किसी और इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे रा या कोई और जो एजेंसीज हैं, उनको अगर ये इनपुट निकालने की जिम्मेदारी दी जाती तो आपको बता दूं ये सारी इनपुट निकालने में महीनों लग जाते और इतनी एक्यूरेसी के साथ इनपुट निकल भी नहीं पाता और जो हमारे एजेंट्स होते वहां पर उनकी जान को भी खतरा बन जाता। ये कोई एकदम से नहीं हुआ है। हाँ, हम लोग का इस पर ध्यान नहीं गया और हमने कभी कोशिश भी नहीं की जानने की, लेकिन इसरो को मालूम था कि एक न एक दिन ये मौका जरूर आएगा। पिछले कई वर्षों से जो इसरो है लगातार जो है कई मिलिट्री और इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स उसने जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया। जो बड़े बड़े देश हैं अमेरिका, चीन, रूस, वो जानते थे कि भारत क्या कर रहा है। बस भारत की जनता ही बेखबर सोई हुई थी और आईपीएल का मजा ले रही थी। जो रिपोर्ट है ऑफिशियल उनके अनुसार इसरो के 7 सैटेलाइट का नेटवर्क जो है पूरे दक्षिण एशिया के ऊपर है और एक एक चीज की जानकारी वो सैटेलाइट नीचे धरती पर भारत में भेजते रहते हैं। इसमें पहला सैटेलाइट का नाम है रिसेट 2B। ये क्या करता है, अगर क्लाउडी वेदर है, बदली छाई हुई है, चाहे अंधेरी रात हो, चाहे धूल भरा मौसम हो, ये रडार बेस्ड इमेजेस नीचे सेंटर को भेजता रहता है। इसके अलावा एक है रिसेट 2BR1, ये उसका बड़ा भाई है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा हुआ है जो कि सैटेलाइट और जो सर्विलांस सैटेलाइट है उनकी ये सबसे लेटेस्ट तकनीक है और वो पाकिस्तान के जो हिडन मूवमेंट्स हैं और उसकी जानकारी भारत को देता रहता है। आप इसकी एक्यूरेसी समझ सकते हैं कि अगर दो वस्तुओं के बीच में 35 सेंटीमीटर का भी गैप है तो इतनी ऊंचाई से भी वो उनको अलग अलग समझ पाता है। एक और सैटेलाइट है कार्टोसैट। ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है और ये थर्मल इमेजिंग कैपेबिलिटी है। अगर किसी जगह पर बहुत लोग इकट्ठा हैं तो ये जानकारी बता देता है। एक बिल्डिंग है जिसमें हमको उम्मीद है कि इसमें आतंकी हैं, लेकिन आतंकी कितने हैं, किसी एक समय में कितने लोग कहां पर हैं, ये हमको ये थर्मल सैटेलाइट इमेजिंग से ही मालूम चलेगा। अगर हमने उस बिल्डिंग को हिट किया तो हम बता पाते हैं कि उस बिल्डिंग में 18 आतंकी मारे गए। एक और सैटेलाइट है इमीसैट। ये डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट कौटिल्य के अंतर्गत बनाया था, इसरो ने इसको लॉन्च किया है। ये दुश्मन के रडार से जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स निकलते हैं उनको कैप्चर करता है और एक बार अगर सेना को मालूम चल गया कि यहाँ पर दुश्मन का रडार है तो मिसाइल जाके सीधे रडार में घुस जाती है और रडार का काम था दूसरे ऑब्जेक्ट को पकड़ना और वो खुद अपने को ही नहीं बचा पाता है। इमीसैट के सहारे भारत ने जो है पाकिस्तान के रडार सिस्टम, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स और उनसे निकलने वाले सिग्नल्स को पकड़ा और उनको सक्सेसफुली हिट किया। भारत की एक और सैटेलाइट है हाइसिस। इसमें हाइपर स्पेक्ट्रम इमेजिंग की जो है सुविधा उपलब्ध है और ये कोई भी अगर स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, कोई ही निर्माण संबंधी चीज हो रही है, जैसे कि होता क्या है कि एलओसी पर पाकिस्तान कुछ न कुछ ऐसा करता रहता है, जैसे अपनी नई चौकी बना रहा है या उसमें कुछ एक्सटेंशन कर रहा है, कहीं पर कोई गोला बारूद का जो है गोदाम बना रहा है, उन सब चीजों को ये पकड़ लेता है। अगर कहीं पर भारी संख्या में मिलिट्री के लोग या भीड़ जमा है उसको भी हाइसिस कैच कर लेता है। छठा सैटेलाइट है जीसैट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये क्या करता है, ये इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में एक तालमेल बैठाता है। 60 जलयान और 75 एयरक्राफ्ट एक साथ कम्युनिकेशन में सबको एक साथ जोड़ सकता है, लगभग वैसे ही जैसे हम और आप फोन पर कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं। अगला देखते हैं जीसैट 7A। इसको एंग्री बर्ड भी कहते हैं और इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि जितने भी एयरफोर्स के एसेट्स
हवा में मौजूद हैं, चाहे फाइटर प्लेन हो, चाहे आवाक्स हो, ड्रोन्स हो, और भी कुछ है अगर, तो उन सबको जो है आपस में जोड़ता है और नीचे जो ग्राउंड स्टेशन है, कमांड सेंटर है, कंट्रोल रूम है, वहां से जोड़ के आपस में सुचारू रूप से संचार व्यवस्था कायम रखता है। आने वाले समय में इसरो की योजना है कि 52 और ऐसे सर्विलांस सैटेलाइट वो जो है तैयार करेगा और जो है लॉन्च करेगा। अभी तक जो इसरो के सैटेलाइट की जो सीमित जो दायरा है वो केवल साउथ एशिया है। जब ये 52 सैटेलाइट और छोड़ेगा तो ये दायरा बढ़ जाएगा और ये जो मिडिल ईस्ट, चाइना और ये सब जो एरिया हिंद प्रशांत महासागर का है, इन सबको जो है हम कवर कर पाएंगे। इसमें से कुछ जो सैटेलाइट है वो इसरो बना रहा है और बाकी जो है प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से बनवाया जा रहा है। अब जब ये 52 सैटेलाइट लॉन्च हो जाएंगे, जो कि उम्मीद है कि 1 से 2 साल में ये सब लॉन्च हो जाएंगे, तो जो देश की तीनों सेनाओं के जो हैं उनको अपने जो विरोधी हैं, जो अपने दुश्मन हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो या भारत का नया दुश्मन बांग्लादेश हो, इन सब के ऊपर एक बढ़त मिल जाएगी। अगर हथियार हमारा कमजोर है लेकिन हमको समय पर जानकारी मिल सकती है तो हम एक बंदूक की गोली से भी तोप को उड़ा सकते हैं। जो इसरो, डीआरडीओ, इंडियन आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो इस युद्ध में, भारत पाकिस्तान युद्ध में देखते ही बना है। ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा कोऑर्डिनेशन पिछले युद्धों में देखने को नहीं मिला। और भारत पाकिस्तान युद्ध में जो इसरो ने हेल्प की है वो भारत के लिए डिसाइसिव फैक्टर शामिल हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जो सुरक्षा बल हैं उनको उनका क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि जो सुरक्षा बल हैं उनको जो निर्देश देने वाला व्यक्ति है वो भी कहीं ना कहीं से किसी इनपुट पर निर्भर है। हालांकि हमारे जो वीर जवान हैं उनकी तुलना विश्व की कोई भी सेना नहीं कर सकती है। उसी प्रकार जो हमारा इसरो है, जो हमारी स्पेस एजेंसी है, ये केवल चांद, मंगल और गगनयान तक ही सीमित नहीं है, ये देश की सुरक्षा में भी जो है उसी प्रकार लगी हुई है जैसे हमारे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान। चलिए मित्रों, इस वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया कि इसरो की क्या भूमिका रही भारत पाकिस्तान युद्ध में और आने वाले दिनों में इसरो और अपनी भूमिका को कैसे और बढ़ाने जा रहा है। मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने समझने को मिला हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।